स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। तो धीरे धीरे पूरा देश बर्ड फ्लू से डर रहा है कोरोना काल में, और कौवों और बतखों की जगह जगह मौत हुई है और कई जगह बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। तो अब इस वायरस का खतरा किचन में दस्तक देने लगा है, आपकी हमारी रसोई में दस्तक देने लगा है। परिंदों में फैली मौत की महामारी फार्म की मुर्गियों से होते हुए आपकी खाने की प्लेट तक पहुंच सकती है। बर्ड फ्लू का बढ़ता बवंडर, मंडराने लगा बड़ा खतरा। बर्ड फ्लू की चपेट में चिकन, किचन तक पहुंचा बर्ड फ्लू। मुर्गी बीमार, चौपट कारोबार। परिंदों की मौत से फैला डर। धीरे धीरे पूरे देश में दहशत की बड़ी वजह बनती जा रही है बर्ड फ्लू। कौवों और बतखों में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद अब इस वायरस का खतरा किचन में दस्तक देने लगा है। परिंदों में फैली मौत की महामारी फार्म की मुर्गियों से होती हुई खाने की प्लेट तक पहुंचने का डर बढ़ गया है। दरअसल मध्य प्रदेश के नीमच और इंदौर में चिकन में बर्ड फ्लू वायरस मिलने के बाद अब डर का दायरा तेजी से बढ़ने लगा है। हालांकि ये बात भी सही है कि मध्य प्रदेश के इन दोनों ही शहरों में बर्ड फ्लू काफी कम फैला है, मगर पक्षियों की लगातार मौत ने देश के कई राज्यों को बर्ड फ्लू की दहशत की चपेट में ले लिया है। मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरल और गुजरात के कई शहरों में कौवों, बतखों और मुर्गियों के साथ साथ सैलानी परिंदों की संदिग्ध हालत में मौत की खबर है। कर्नाटक और दिल्ली में कुछ कौवों की मौत के बाद वहां प्रशासन सख्ते में है। बर्ड फ्लू की दहशत देश की राजधानी दिल्ली को भी डराने लगी है। दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 के एक पार्क में कुछ मरे हुए कौवे और कुछ बीमार कौवे दिखाई दिए। खबर मिलते ही न्यूज 18 की टीम उस पार्क में पहुंची। हैरानी की बात यह है कि अब तक इस पार्क में करीब 100 से ज्यादा कौवों की मौत हो चुकी है। दावा किया जा रहा है कि कौवों के मरने का वीडियो वायरल होने के बाद डॉक्टरों की एक टीम पार्क में पहुंची और मरे हुए कौवों के सैंपल लिए। ये वो पूरा पार्क है जहां पर हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से जो कौवे हैं उनकी यहां पर मौत हो रही है। हालांकि अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि इनकी मौत की वजह क्या है, लेकिन जिस तरह से बर्ड फ्लू की दस्तक है देश में, उसके बाद राजधानी दिल्ली में अगर कौवों की संदिग्ध हालत में मौत हो रही है, और देखिए एक कौवा आप देख सकते हैं ये भी बिल्कुल मरणावस्था हालत में आ गया है। बिल्कुल इसके स्थिति देख के लग रहा है कि इसकी हालत काफी ज्यादा नाजुक है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पौंग झील पर सैलानी परिंदों की मौत के बाद गुजरात में बर्ड फ्लू की दस्तक है। कर्नाटक में कौवों की मौत के अलावा राजस्थान में मरते पक्षियों की बढ़ती तादाद ने दहशत और खतरा दोनों एक साथ बढ़ा दिए, जिसका सीधा असर मुर्गे और मुर्गियों का कारोबार करने वालों पर पड़ने लगा है। हिमाचल के कांगड़ा में बर्ड फ्लू की वजह से 3000 से ज्यादा पक्षी मारे जा चुके हैं। एहतियातन प्रशासन ने पौंग झील को सील कर दिया है। दिल्ली के एक पार्क में कई कौवों की मौत से दहशत है, तो गुजरात में कौवों के साथ साथ कुछ मोरों के शव भी मिले हैं। जबकि सुरेंद्रनगर में 8 मोर और 1 तीतर का शव मिलने के बाद डर का माहौल बना हुआ है। राजस्थान में भी हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। चूरू में बर्ड फ्लू की आशंका को लेकर वन विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। पक्षियों की जब मौत होती है तो लैब का ये रोल होता है कि अगर अपन कोई बर्ड फ्लू की संभावना देखते हैं तो सबसे पहले हमें सैंपल जो भेजने होते हैं वो सैंपल भेजने का एक तरीका पता होना चाहिए। सैंपल भेजने के लिए सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जब भी आपको संभावना होती है एवियन इन्फ्लुएंजा की, तो
मॉर्टिलिटी जहाँ पक्षी मरे हुए हैं उसमें से 5 मरे पक्षी जो भी इंटैक्ट हो, कटे फटे नहीं हो, डेड इंटैक्ट होल बर्ड आपको सर्वप्रथम आपको डीप फ्रीजर में रखवाना है। बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ते ही इसका सीधा असर मुर्गे और मुर्गियों का कारोबार करने वालों पर पड़ा है। दिल्ली की गाजीपुर मंडी में मुर्गे और अंडे के कारोबार पर बर्ड फ्लू का बड़ा असर देखा जा रहा है। मंडी में जो अंदर है, मार्केट के अंदर, उनमें तो कोई बदलाव नहीं है, लेकिन जैसा अभी अंदर बता रहे हैं जो शॉपकीपर हैं, जो बिजनेसमैन है, वो बोल रहे हैं कि हाँ मार्केट डाउन हो गया है उनका, लगभग 50% के करीब मार्केट डाउन हो गया है। बर्ड फ्लू के बढ़ते असर ने उत्तर प्रदेश के चिकन और अंडा कारोबारियों को बेहद परेशान कर दिया है। मेरठ में बर्ड फ्लू को लेकर खास तौर पर सावधानी बरती जा रही है। यहां अंडा उत्पादन कर रही 6,50,000 से ज्यादा मुर्गियों की सेहत पर निगाह रखी जा रही है। बताया गया है कि पिछले कुछ दिनों में अंडों की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई, जबकि चिकन की कीमतें भी पहले के मुकाबले काफी कम हो गई हैं। दुकानदार बता रहे हैं कि कारोबार पर 50% असर पड़ा है। बर्ड फ्लू को लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में चिकन में बर्ड फ्लू के बाद जयपुर में चिकन के भाव गिर गए हैं। 105 रुपए किलो बिकने वाला चिकन आज 60 से 65 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। आप बताएं कि जो बर्ड फ्लू को लेकर क्या कोई मुर्गियां बीमार है, दूसरा इसका कितना असर आया? ऐसा अभी तो ऐसे कोई बीमारी को देखी नहीं यहाँ पे तो, और यहाँ पे असर कुछ ज़्यादा पड़ा है। मतलब आज के 3 दिन पहले 95-100 रुपये को जिंदा आ रहा था, आज का भाव है 65-70 रुपये किलो भाव आज का। मतलब 65-70 रुपये किलो, बहुत फर्क पड़ गया। बहुत फर्क पड़ गया इस चीज़ के अंदर। बताया जा रहा है कि बर्ड फ्लू की इस दहशत ने सबसे बड़ा असर मुर्गी पालन और अंडे का कारोबार करने वालों पर डाला है। एक अनुमान के मुताबिक मध्य प्रदेश में मुर्गी और अंडे का करीब 3,000 करोड़ का कारोबार होता है, जबकि हिमाचल में मुर्गे और अंडे का 90 करोड़ सालाना का कारोबार है, जिसमें मीट और अंडा शामिल है। हरियाणा का करीब 5,000 करोड़ का सालाना बिजनेस है मुर्गी पालन का, जिसमें 2 करोड़ रोजाना अंडों का प्रोडक्शन और 2.5 करोड़ मुर्गियां आती हैं। और राजस्थान में 2500 मुर्गी फार्म हैं, जिनमें सालाना 2,000 करोड़ से अधिक का कारोबार होता है। अजमेर में सबसे ज्यादा 1100 मुर्गी फार्म है, जहां रोजाना 2 करोड़ के अंडों की बिक्री होती है। हालांकि अहमदाबाद में बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए अंडे और चिकन की सरकारी बिकवाली बंद कर दी गई है, जबकि यूपी में सरकार मानती है कि बर्ड फ्लू का खतरा ऐसा नहीं है। हालांकि सतर्कता की बात जरूर की जा रही है। बर्ड फ्लू की जो चर्चा हो रही है सीमावर्ती प्रदेशों में, उसकी रोकथाम के लिए माननीय मुख्यमंत्री, हमारी सरकार पूरी तरीके से सतर्क है। खास करके हमारा विभाग, जो जितने भी हमारे पक्षी विहार है, हमारे जितने जंगल हैं और जितने भी वेटलैंड है पूरे प्रदेश में, इसके लिए संबंधित जिलाधिकारी को, वेटरनरी हमारे जो पशु चिकित्सा अधिकारी को और हमारे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, पूरी तरीके से डीएफओ, हमारे सारे नीचे से लेकर ऊपर तक के सारे अधिकारी सतर्क हैं। बर्ड फ्लू की महामारी के फैलने और खास तौर पर चिकन में फैली बीमारी की वजह से लोगों में जबरदस्त दहशत फैल गई है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि इस बीमारी से ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टरों का कहना है कि 2003 से अब तक दुनिया में ये केवल 700 लोगों में ही बीमारी के लक्षण मिले हैं। डॉक्टरों का कहना है कि मुर्गे और अंडा खाने में कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी है कि इसे पका कर खाया जाए, क्योंकि बर्ड फ्लू आमतौर पर पक्षियों के लार और मल मूत्र से ही फैलता है। इसलिए उन लोगों को सावधान रहने की जरूरत है जो मुर्गी पालन क्षेत्र में काम करते हैं, क्योंकि बर्ड फ्लू का सबसे ज्यादा असर मुर्गों में देखने को मिलता है। देखिए, चिकन खाने वालों के, चिकन खाने भाइयों में मेरा अनुरोध है कि कृपया वो घबराए ना, बाकायदा उसका उपयोग कर सकते हैं। उसके लिए लेकिन सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जैसा कि पहली बात तो अच्छी दुकान से ख़रीदें, साफ़ सुथरी दुकान से ख़रीदें, और दूसरी बात यह है कि बनाते समय उसको बाकायदा साफ़ सुथरा धोएं और उसके बाद उसको कम से कम 70 डिग्री सेंटीग्रेड में ज़रूर पकाएं। मेरा कहना तो ये है कि अगर अपन जो इस पर आमलेट बनाया जाता है उसका अगर तापमान के ऊपर बात करें तो उसका तापमान 100 से ऊपर होता है, तो वहाँ पर जब अंडा बनाया जाता है, आमलेट बनाया जाता है, तो उसमें भी पूरी संभावना है कि वो सुरक्षित होगा। डॉक्टरों के मुताबिक अगर थोड़ी सावधानी रखी जाए और साफ सफाई का ध्यान रखा जाए तो इस बर्ड फ्लू के डर से बचा जा सकता है। जो इस समय हिंदुस्तान में 2 आए हुए हैं,
S5N1 और S5N8, ये दोनों ही हैं। S5N1 पहले बहुत कॉमन था। तो ये जो है बर्ड्स में ऐसे भी जो एक्वेटिक बर्ड्स हैं, जैसे बतख हो गया, स्वान हो गया, इनमें जो है वो रिजर्वायर के रूप में रहते हैं, वो हमेशा रहते हैं, बट उनको कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, बट उनमें रहते हैं। माइग्रेटिव बर्ड आते हैं, उनमें भी रहते हैं, बट कभी कभी जो है इनमें म्यूटेशन और इसके कारण से उसका रूप थोड़ा चेंज हो जाता है और वो उनके लिए भी खतरनाक होने लगता है। उधर दिल्ली में पक्षियों के मरने के जो मामले सामने आए हैं, उन्हें लेकर प्रशासन हरकत में आ गया है। ये ह्यूमन बीइंग में फैल सकता है अगर हम प्रॉपर हाइजीन ना रखें, या उसको अनकुक्ड है उसको खा लें, या उसको जैसे प्रोसेस कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, उसमें प्रॉपर नहीं करें, तो ह्यूमन बीइंग में वो फैल सकता है। तो अभी तक ये बहुत अच्छी बात है कि अभी तक ये ह्यूमन बीइंग में नहीं डिटेक्ट हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शायद लोग भी आज साफ सफाई में विश्वास रखने लगे हैं। जिन राज्यों में बर्ड फ्लू फैल रहा है, वहां प्रशासन सतर्क है और कुछ जगहों पर पड़ोसी राज्यों को भी अलर्ट कर दिया गया है। यह खतरा ना फैले, इसके लिए खतरे वाले इलाकों में दवा का छिड़काव करवाया जा रहा है। और आजमगढ़ के पूर्व ब्लॉक प्रमुख हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही। माफिया कंटू सिंह के खिलाफ कार्रवाई लगातार तेज हो गई है। कुर्की के प्रशासन ने बाकायदा डुगडुगी बजाकर मुनादी कराई है। शहर के लाइसा में मकान है माफिया का, जिसे कुर्क किया जा रहा है। एसपी जिलाधिकारी के साथ मौके पर सुरक्षा बल भी तैनात है। तो कल कुंटू सिंह के घर पर बुलडोजर चला था, कटरे में बने मकान पर बुलडोजर चला था और एक कार्रवाई लगातार की जा रही है। तो ये बड़ी खबर है अजीत सिंह हत्याकांड से जुड़ी हुई माफिया कुंटू, जिसके खिलाफ कार्रवाई लगातार हो रही है। तो देखिए जरा कैसे डुगडुगी बजाकर नीलामी की गई है और आगे कार्रवाई जो हुई है उसमें खुद एसपी और जिलाधिकारी भी पहुंचे थे। तो प्रशासन जो लाइसा में इसका मकान है उसकी कुर्की की कार्रवाई के लिए पहुंचा और भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। कार्रवाई हो रही है। तो अजीत सिंह, जिसके हत्याकांड को लखनऊ में अंजाम दिया गया था और उसके बाद से लगातार कार्रवाइयां हुई हैं और आज वो गाड़ी भी मिली है जिस पर बैठकर बदमाश आए थे, जिस पर खून के धब्बे भी मिले हैं। और कुंटू सिंह का नाम सामने आया था कि उसने किस तरह से जेल के अंदर रहते हुए पूरी हत्या की साजिश रची थी, पूरा षड्यंत्र रचा था। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई अजीत सिंह की, रिपोर्ट के मुताबिक 25 गोलियां लगी थी शरीर में, जिसमें से 21 गोलियां आर पार हो गई थी, जबकि 4 गोलियां शरीर में फंसी हुई मिली थी। तो फिलहाल अब कार्रवाई तेज है और कुंटू सिंह की जो संपत्ति है उनको कुर्क किया जा रहा है। और फिलहाल यहां पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्द ही। स्वागत है ब्रेक के बाद और खबर प्रयागराज से है, जहां अवैध अतिक्रमण को लेकर लगातार कार्रवाई चल रही है। अतिक्रमण के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अब बुलडोजर चलवाया है उन लोगों पर जिन्होंने रोड पटरी पर अवैध तरीके से निर्माण कराया था। पीडीए की टीम पर दुकानदारों ने हालांकि हमला भी बोला, वो नाराज हो गए इस कार्रवाई से। अतिक्रमण हटाने के लिए जो पीडीए की टीम पहुंची थी, देखिए जरा कैसे यहाँ पर हाथापाई हो गई, क्योंकि टीम को कहीं ना कहीं अंदेशा जरूर था कि जिन लोगों ने यहाँ पर अतिक्रमण कर रखा है, अपनी जगह को बढ़ा रखा है गैर कानूनी तरीके से, वो नाराज होंगे। तो ऐसे में एक भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी पीडीए की टीम के साथ थी और काफी देर तक ये हंगामा होता रहा। तो जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें सिविल लाइन के सुभाष चौक में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हो रही है। इस दौरान दुकानदार पुलिस आमने सामने है। तो इस धक्का मुक्की में, इस हाथापाई में एक व्यक्ति जख्मी हुआ है। तो माफियाओं की जहां अवैध निर्माण ढा रहा है लगातार पीडीए, वहीं जिन्होंने सड़क पर, रोड पर इस तरह से अवैध कब्जा कर रखा है और दुकानों को बढ़ा लिया है, जिससे आने जाने वालों को दिक्कत होती है, उस पर भी अब बुलडोजर चला है प्रयागराज विकास प्राधिकरण का। तो इस दौरान जिन दुकानों से अतिक्रमण हटाए जा रहे थे वो दुकानदार नाराज हो गए और जो पुलिस की टीम पीडीए के साथ पहुंची थी उनसे मारपीट हुई है और एक व्यक्ति इस पूरी कार्रवाई के दौरान जख्मी भी हुआ है। जो तस्वीरें हैं ये सिविल लाइन के सुभाष चौक की है, क्योंकि यहां आज पीडीए बुलडोजर लेकर पहुंचा और जो भी निर्माण अवैध तरीके से किया गया था उसको हटाया गया।
तो कई सालों से इस तरह लोगों ने अपनी अपनी दुकानें बढ़ा ली थी गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके, लेकिन जब बुलडोजर चला तो दुकानदारों का गुस्सा साफ देखने को मिला। ज्योति राव फुले हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। तो ज्योति, जरा बताइए कि किस तरह से कार्रवाई की गई, क्या दुकानदारों को पहले सूचना दे दी गई थी, अपना सामान वगैरह हटा पाए हो? जी, ये पीडीए की तरफ से जो अवैध पटरी पर दुकानें लगी हुई थी उनको हटाने का काम चल रहा था। इसी में जो है पटरी दुकानदारों के जो अध्यक्ष थे, इनका एक संगठन है, उनके अध्यक्ष थे बबलू फंटाइन, उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया। हालांकि पहले इसकी सूचना दे दी गई थी, दुकानदार अपना सामान निकाल लिए थे, इसके बाद तोड़ने की कार्रवाई शुरू हुई, जिसके बाद बबलू फंटाइन आए और जो पीडीए के अधिकारी थे उनके साथ मारपीट करने की कोशिश की। उनकी जो कार्रवाई थी सुरक्षा अधिकारियों की वो छीनने की कोशिश किए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने लाठियां भांजी, जिसके बाद उनको जो चोट लगी, उनको हिरासत में लेकर के थाने ले गया गया विधिक कार्रवाई के लिए। पीडीए की तरफ से मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके की ये वारदात को अंजाम दिए हैं, उनके साथ छिनैती किए हैं, मारपीट किए हैं, पीडीए के कई अधिकारी भी घायल हुए हैं, इसमें उनको हल्की चोटें आई हैं, तो निश्चित तौर पर इसमें पीडीए की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और पुलिस जो है कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी। हालांकि जो पटरी दुकानदार हैं इनको पहले से भी चेताया गया है कि रोड के किनारे जानकारी दे दी गई थी, और ये तो कहें कि एक तो चोरी पर सीना जोरी है, एक अवैध तरीके से इसमें कब्जा किया और जब हटाने पहुंचे तो सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश की गई। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति आपका जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं नन्हे मुन्नों के हुनर की, उनके हौसले की। बच्चे अक्सर वो कर गुजरते हैं जो हम बड़े सोच भी नहीं पाते। उनका दिमाग, उनका जज्बा, उनका हौसला चट्टान सा मजबूत होता है, और इसी हौसले को सलाम करने के लिए न्यूज़ 18 लेकर आ रहा है टीवी का एक बेहद अनोखा शो, बायजूस यंग जीनियस। तो बायजूस यंग जीनियस में देश देखेगा उन बच्चों को जिनकी उम्र भले ही कच्ची है लेकिन हुनर पक्का है। वो किसी भी शहर, कस्बे या महानगर में रहने वाले बच्चे अपने दिमाग से, अपने अंदाज से, अपनी समझ से दुनिया को दंग कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है आप भी ऐसे यंग जीनियस से मिलना चाहेंगे, तो इसके लिए 16 जनवरी से हमारा खास कार्यक्रम शुरू हो रहा है जिसमें आप इन यंग जीनियस से मिल सकते हैं। लेकिन हम लगातार हर दिन कोई ना कोई वंडर किड से आपको मिला रहे हैं। तो भद्रलोक कोलकाता के 15 साल का पूर्वबादरी चौधरी जब राग अलापते हैं तो ऐसे ही लगता है मानो पूरे माहौल में ही शहद घुल गया, और रोज घंटों का रियाज करते हैं। और उसी का कमाल है कि बच्चे का सुरीला संसार रच बस रहा है, और 2019 में बंगाल कल्चरल कंपटीशन का विजेता भी रहा पूर्वबादरी। पंद्रह साल की उम्र में शास्त्रीय संगीत की बारीक परख, 15 साल की उम्र में राग, छंद, तान का हुनर, सुर में डूबना हो तो कोलकाता आइए और पूर्वबादरी रे चौधरी के घर पधारिए। उम्र छोटी लेकिन मुकाम बड़े। पूर्वबादरी ने स्कूल से लेकर राज्य स्तर पर कई अवार्ड जीते हैं। 4 साल की उम्र से कड़ी मेहनत और रोज 3 बार रियाज का नतीजा यकीनन सुरीला है। रोजाना पहली बात तो उतना भी टाइम देख के नहीं करता, मतलब जितना मन किया सुबह को बैठता हूँ, शाम को बैठता हूँ और रात को बैठता हूँ, 3 बार करके करता हूँ। लेकिन वैसा कोई टाइम स्लॉट नहीं है कि कितना करके करो। 1 घंटा हुआ तो 1 घंटा, 1.5 घंटा हुआ तो 1.5 घंटा, कभी कभी आधा घंटा, 45 मिनट, वैसा टाइप का होता है। लेकिन बचपन में यह सुर इतना सुरीला नहीं था। पिता ने 4 साल के पूर्वबादरी का दाखिला म्यूजिक स्कूल में तो करवा दिया, लेकिन उन्हें ज्यादा उम्मीद नहीं थी। लेकिन इस बच्चे की लगन ने कमाल कर दिखाया। वो 4 साल का उम्र में वो गया टीचर के पास, फिर भी उसका गले में सुर नहीं था। तो हम सोचा कि उसको चेंज कर दे दूसरा कोई इंस्ट्रूमेंट में। बट वो जो टीचर जो है आचार्य विधान मित्र जी सर ने बोला कि नहीं, ऐसा ही आप छोड़ो मत, आप लगे रहो। पंडित वेंकटेश कुमार का आशीर्वाद उनका सर पे है, ये हमारा हमारे लिए बहुत अच्छा है।
बचपन से ही पुरबादरी लगातार ट्रॉफियां और मेडल जीतते रहे। कभी पिता की मदद मिलती तो कभी बड़े भाई तबले में संगत देते। कभी गलती हो जाते हैं, एक राग का फ्रेज खुद की तरफ से खुद से जब करने जाता हूँ कभी कभी गलतियाँ हो जाती है, तो भैया ऑब्वियसली मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, तो वो हमेशा मुझे हेल्प करते हैं। एक चलन होता है, तो अगर वो गलती करता है तो मैं बताता हूँ। मैंने बहुत सुना है गाना बजाना, और वो जब भी गलती करता है तो मैं बता देता हूँ कि ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। पुरबादरी के पूरे परिवार का नाता संगीत से है। वो मानते हैं कि संगीत ही जीवन है और संगीत ही इंसानियत सिखाता है। तो वाकई में किड्स कमाल कह रहे, ऐसे ना जाने कितने किड्स हैं, कितने जीनियस हैं जो हमारे आसपास मौजूद हैं। तो 6 जनवरी से न्यूज़ 18 लेकर आ रहा है ऐसे ही अनोखे बच्चों का दंग करने वाला शो, बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ उनकी जुगलबंदी। तो देखिए बायजूस यंग जीनियस न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड पर हर शनिवार शाम 7:30 बजे और हर रविवार दोपहर 12:30 बजे।